हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द सोर्स विच यू हैव टू फॉलो फॉर क्लियरिंग दिस सी डी एस 2026। आई विल गिव यू द लिमिटेड सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उतना ही सोर्स बताऊंगा जितना सफिशिएंट है फॉर गेटिंग इनटू द लिस्ट ऑफ सी डी एस पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सी डी एस जी एस पेपर सोर्स। ओके, तो जैसा कि हम पहले देखते हैं कि इसमें कितना वेटेज किस सब्जेक्ट को दिया गया और कितनी प्रायोरिटी हमें उसमें देनी है। ठीक है, लाइक जनरल साइंस में हम देख रहे हैं कि 28 से 32 एवरेज क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली 2025 में कितने क्वेश्चन आए, 2024 में कितने आए, तो एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि 28 से 32 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द जनरल साइंस and which you have to cover from class 9 to 10th NCRTs are important। ठीक, आप 9th क्लास की या 10th क्लास की जो साइंस NCRT है वो आप रिफ़र कर सकते हो फॉर द बेसिक्स। एंड इन एडिशन लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर बिकॉज, अच्छा मैं लास्ट 10 years क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न या क्वेश्चंस किस थीम से ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, क्योंकि थीम्स आर इम्पॉर्टेंट और वहीं से हर साल कहीं ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी 18 to 22 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, जो कि प्रायोरिटी में हमें रखना है। और क्लास 11 की जो फंडामेंटल एक करके एक ज्योग्राफी है, क्लास 11 की है। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी की, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, आई विल गिव यू सम ऑफ द क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस सोर्स से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी से कवर करनी है एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी से कवर करनी है। और क्लास 12th में हालांकि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यू हैव टू रीड जस्ट वंस फॉर द ज्योग्राफी। ठीक है, फिर आता है हमारा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए आप 15 to 18 क्वेश्चंस जो हैं आते हैं हर साल। पॉलिटी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो ये भी हाई प्रायोरिटी में आपको रखना है और इसमें एम लक्ष्मीकांत से ये कवर होता है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वो भी एम लक्ष्मीकांत में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ जैसे आपको PYQ जब आप करोगे लास्ट 10 years के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस थीम से या किस टॉपिक से दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल हो गया, ठीक है, DPSPs हो गए, तो ये आपसे पूछते फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है, PRIs हो गया, तो ये कुछ टॉपिक जो हैं विच इज़ क्वाइट फेमस। ठीक, और इस पर कई साल मतलब हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई बनते ज़रूर हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री में भी 18 to 20 क्वेश्चन होते हैं। और हाँ, एक चीज़ है, हालांकि ये बाइफरकेट है, इसमें आपको एंशियंट मिलेगी, ठीक है, इसमें मिडिवल मिलेगी, ठीक है, इसमें मॉडर्न मिलेगी। तो मॉडर्न के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कि थोड़े कम होते जा रहे हैं और एंशियंट के क्वेश्चन दे हैव इंक्रीज। तो आपको कैसे, कहाँ से एंशियंट कहाँ से कवर करनी है, देखो एंशियंट को आपको कवर करना है NCERT से, फाइन आर्ट्स की NCERT आती हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो एक नितिन सिंघानिया करके एक बुक है, ठीक है, यू हैव टू कवर फ्रॉम दैट सोर्स। बट आई विल रिकमेंड कि आप फाइन आर्ट्स की NCERT क्योंकि आप पढ़ो। ठीक है, इन एडिशन आई विल गिव माई ओन नोट्स, ठीक, विच इज़ वेरी मच सफिशियंट फॉर द एंशियंट, क्योंकि एंशियंट में अगर आप मतलब आता है तो सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो वो बहुत ही डिफरेंट सोर्स को दे है फॉलो, कि अगर नहीं आता है तो आप स्किप कर लो बेटर। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द वंस NCERT। और क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोर्स से पढ़ लो, ये बता दूँ मैं, ये बता दूँ, ये बता दूँ, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है। अगर नहीं एक दो क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछ लिए हैं विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, अब कुछ लॉजिकल्स हो जाएंगे, आई विल टेल द मैथड कि हाउ टू अप्रोच एंशियंट क्वेश्चंस। ठीक,
सो दैट इज़ इट। एंड करंट अफेयर 15 to 20 क्वेश्चन, देखो कितना मतलब लो वेटेज है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, क्योंकि करंट अफेयर पे भी आपको बहुत ज़्यादा ही स्टिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ही आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सफिशिएंट करंट अफेयर्स क्वाइट रिक्वायर्ड 1 ईयर्स के, ठीक। एंड यू जस्ट की गो थ्रू द डिफेंस मैगजीन है या फिर न्यूज़पेपर है, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक। सो दिस इज़ द सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है, कितने क्वेश्चंस कितने। और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़िए, बिकॉज दे विल टेल यू द अप्रोच, ठीक है, दे विल टेल यू द पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और लास्ट 10 ईयर्स में आप समझ जाओगे कि किस क्वेश्चन पे, किस थीम पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ, ठीक है, एग्जांपल है जैसे कि विजयनगर एम्पायर, ठीक है, विजयनगर एम्पायर इज यूपीएससी फेवरेट टॉपिक, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। एंड दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन सो मैनी टाइम्स, अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 5 ईयर्स में उन्होंने कम से कम 10 बार तो क्वेश्चन पूछे होंगे, 10 बार क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। और उस 10 बार का आंसर्स भी उन्होंने विजयनगर एम्पायर ही दिया है। तो दिस यू हैव टू गेट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द पी वाई क्यू ओनली, ठीक है। जब आप पी वाई क्यू को पढ़ोगे तो आपको ये ऑब्जर्वेशंस आएंगी। और आई विल टेल यू रेस्ट कि आपको पी वाई क्यू कैसे करना है, ठीक है। 20 मार्क्स, एज आई ऑलवेज सेड कि 20 मार्क्स आप अबव स्कोर करोगे, जो आपका एवरेज स्कोर आ रहा है उससे 20 मार्क्स अबव स्कोर करोगे। दिस इज़, अब ये जो 20 मार्क्स है, दिस विल, दिस मतलब ये यहाँ पर मेरा रोल आएगा कि मैं आपको 20 मार्क्स कैसे उसको करना है, तो वो अप्रोच मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। इतना ज्योग्राफी साइंस का ये चीज़ ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है। अगर आप कहोगे तो मैं अपने खुद के नोट्स बिल्कुल शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। वो रेलिवेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। मैंने भी इसको जब बना रहा था तो मैं कई सोर्स से उसको उठाया है, और नाउ आई हैव अ कंपाइल्ड नोट्स, सो आई विल शेयर इफ़ यू वांट टू से, ठीक है, अगर आपको चाहिए होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए क्या है, 9th से 10th क्लास के आपको एन सी आर टी इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बायो के लिए आपको थोड़ा सा 9th 10th आप थोड़ा सा 11th 12th की लास्ट 4 ईयर्स के बायो जो आजकल, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन रिफर फ्रॉम दैट। सो इंडियन पॉलिटिकली मैंने बता चुका, एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना, वो भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पी वाई क्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से थीम्स को हमें ज़्यादा, किस टॉपिक को हमें ज़्यादा से अच्छे से कवर करना है, ठीक। ज्योग्राफी, मैपिंग, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मैपिंग। मैपिंग आई विल कवर कि क्या क्या मैं अच्छे से, मैं वर्ल्ड की मैपिंग भी कवर कर दूंगा और इंडिया की भी मैपिंग कवर करूँगा, इफ़ तभी करूँगा जब आप कहोगे, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आई विल शेयर, आई विल टीच द मैपिंग, ठीक। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंडियन हिस्ट्री, कि इंडियन हिस्ट्री में बताया ना, एंशंट है, मिडीवियल है। अभी एंशंट इंडिया में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हालांकि लिखा नहीं है। गुप्ताज भी इंपॉर्टेंट है, चोलाज इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द क्वेश्चंस फ्रॉम द राष्ट्रकूटाज, ठीक है, प्रतिहारा एंड पाला डायनेस्टी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। अभी हालांकि इस पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट चांसेस है कि अब इस पर भी क्वेश्चन बने, ठीक। एंड इंडियन इकोनॉमी या इम्पॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या कवर करना है, आप 11th क्लास की जो एन हैं इकोनॉमी के लिए, वो आप कवर कर लो, ठीक है। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं भी मैं मतलब कि मैं अपने खुद के नोट्स पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, कि कितना ही क्वेश्चंस उसमें जितने बनते हैं उतना ही मैं आई विल कवर वेरी वेल। एंड द नेक्स्ट वन इज़ करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको क्या नाम है खुद से करना होगा, बता देना, तो मैं नोट्स हालांकि सेंड कर दूंगा। मेरे पास 1 ईयर्स का पूरा करंट अफेयर पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी 2026 का है ना, तो 2025 का पूरा करंट अफेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। और या स्ट्रैटेजी कोड 50%, ये कट ऑफ के लिए है कि सिक्योरिटी आपको थोड़ा सा, जितनी कट ऑफ है उससे एज कम से कम 20 से 30 मार्क्स अबव होने चाहिए, सो डैट यू कैन ईजिली क्लियर द कट ऑफ। एंड दिस इज़ अ रोड मैप 1 मंथ, ठीक है। तो हालांकि आपके पास तो इतना टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि 13 सितंबर को हमारे पेपर है, ठीक। एंड यू हैव टू कवर बिफोर
तो आपको बहुत ही क्रिप्स में, बहुत ही राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है वो सब बता देंगे, क्या नहीं करना है वो आपको समझना होगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको कि क्या नहीं करें आप, कि आप अननेसेसरी सोर्सेस की तरफ मत भागें। ठीक है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस में 120 क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि 120 क्वेश्चन जो हैं वो पूरी तरह से कोई सोर्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते ही वैग हैं, बहुत वैग आते हैं। ठीक है, तो आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, और कट ऑफ जाती है हाफ, मतलब 60 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स। ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ, हालांकि इसकी बहुत अच्छे, मतलब एक एवरेज स्कोर जो है 25 से 30 रहता है, बट मैं इसको एवरेज स्कोर जो है आपका एक्सटेंड करके 60s में लेके चलता हूँ। 60s प्लस में आपका एवरेज स्कोर बनता है। अब ये भी आपको डाउट आ रहा होगा कि 60 प्लस सर ने कह तो दिया। ठीक है, CDS 2026 में मैं अपना खुद का पेपर जब डिस्कस करूँगा तो मैं दिखाऊंगा कि 60 प्लस स्कोर कैसे आता है। ठीक है, 70 क्वेश्चन मेरे नेट करेक्ट हो रहे थे, उसके ऊपर ही हालांकि नेट करेक्ट हो रहे थे। तो 60 प्लस क्वेश्चन आपके नंबर कैसे बनते हैं, आई विल टेल यू फ्रॉम माई ओन पेपर विच आई सॉल्व 2026 में। ठीक है, CDS फर्स्ट का, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, एंड बाकी आप अपना तैयारी करिए, बताइए कि कैसा कैसा क्या क्या चीज़ कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग द पेपर्स, कि आपको क्या सोर्स पढ़ने हैं, कितना किसका क्या क्या सोर्स चाहिए। ठीक है, क्या आपको नोट्स चाहिए, तो आई विल शेयर माई ओन नोट्स। ठीक है, एज आई ऑलवेज शेयर। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू।